संश्रय है ईश्वर की कृपा से होती है। और वेद भी बताती है हमको गुरु जी के पास जाना चाहिए। जैसे कोई छोटा बच्चा है, इसको कैसे पता चलेगा कि ये सही व्यक्ति है या नहीं है पढ़ाने के लिए? वो नहीं जान सकता है। उसका कम से कम एक योग्यता रहती है कि एमए है, पीएचडी है, ये है। लेकिन गुरु को पहचानेगा कैसे? सीमित मन से जाते हैं। ये परमात्मा की कृपा ही है कि सद्गुरु प्राप्त होती है हमको। और तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले तो सद्गुरु प्राप्ति होनी है, अपने को योग्य भी बनाते हैं सद्गुरु। जैसे आप देखेंगे मार्बल मिलता है, बढ़िया बढ़िया मार्बल मिलती है, लेकिन वो जमीन पर पड़ा रहता है। उसको कलाकार ला करके हथौड़ी और छेनी से जो अनावश्यक चीज है उसको निकालता है, और वही मूर्ति आकर के मंदिर में बनते हैं और देवता रूप में पूजा जाते हैं। तो शिष्य को भी ठीक वैसे महापुरुषों ने हमारे जितने भी दुर्गुण हैं उसको निकालते हैं। और एक भक्त और मरीज में फर्क क्या है? साधक तो मरीज है, संसार में सब लोग दुखी है, सीधी बात है। यही दुखी भव रोग है, संसार का रोग है। बाकी जो रोगी है उसको पता होता कि मैं बीमार हूं करके। किसको सर दर्द है या बुखार है, पेट में दर्द है। लेकिन संसार में जो रोगी है उसको पता नहीं होता है कि मैं रोगी हूं करके। हम सोचते हैं हम सब कुछ ठीक है, और उसको शास्त्र और गुरु हमको बताते हैं कि भाई ये समस्या है संसार में। तब जाके हमको पता चलता है कि हम कितने बीमार हैं करके। और दूसरी चीज है, मनुष्य भगवान ने ऐसे किया है, हम दूसरे का दुर्गुण दिखाई देता है, अपना दुर्गुण नहीं दिखती है। तो अपना दुर्गुण दूसरा आदमी देखता है। और सबसे बड़ी चीज है, कोई बताए तो आप में ये है तो हम नाराज हो जाते हैं। बोलते हैं उपदेशम ही मूर्खाना बोलते हैं। मूर्खों को उपदेश देंगे तो आपका दुश्मनी हो जाएगा। तो सब तो मूर्ख ही हैं हम लोग जन्म से ही। तो गुरु ही बताता है कि ये भाई ये चीज आपका गलती है। तो इसीलिए बताए, और परीक्षा लोकात्मने, संसार का परीक्षा करो। गुरु बताता है मैं उपदेश दे रहा हूं इसीलिए ये चीज गलत है, ऐसी बात नहीं। खुद परीक्षा करो। परीक्षा लोकान कर्म चितान। कोई सोचता है कि मुझे एक कार मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो बोले ठीक है, आप देख लो जिसके पास एक कार है वो आदमी सुखी है क्या? नहीं। हम देखते हैं कार बनाने वाला जो फैक्ट्री का मालिक है रोज 1000 कार निकालता है, वो आदमी खुदकुशी कर लेता है। तो सुख का जो कारण कौन है? इंद्र तक ब्रह्मा तक ही सुखी नहीं है। सुखी केवल है वो ज्ञानी ही सुखी है संसार में। और इतना ही नहीं, एक महापुरुष जो गुरु हैं वो खुद तो प्रकाश स्वरूप है। जैसे एक दिया, सामर्थ्य तो एक दिखती है लेकिन 1000 दिया को जला देती है। लेकिन बिना एक दिया के एक भी दीप नहीं जल सकती है अपने आप। ठीक वैसे ये ज्ञान की परंपरा है। हम जो गुरु परंपरा बोलते हैं, नारायणम पद्म भवम करके, ये करके देखिए सबका गुरु थे। चाहे शंकराचार्य हैं, उनके भी गुरु थे।
गोविंद पादाचार्य हुए, उनके गुरु थे। तो भगवान ही गुरु जी के रूप में प्रकट होते हैं। ईश्वर और गुरु, आत्मा, ये तीन मूर्ति है। एक सिनेमा में होता है, डबल रोल होता है, एक व्यक्ति दो हो जाता है, काम चलता है। कहीं कहीं तो 12 रोल होता है, 12-24। तो 3 रोल है। एक ईश्वर के रूप में जो परोक्ष दिखाई देता, हमको दिखाई नहीं देता ईश्वर, पर प्रत्यक्ष जो है गुरु है, स्पष्ट रूप से दिखते हैं। इसीलिए आप देखिए मीराबाई हुए, बोलते हैं गुरु गोविंद खड़े काकुल हुए लागू पाए। गुरु जो है प्रत्यक्ष है, और जो काम ईश्वर नहीं कर सकते गुरु कर लेते हैं। आप देखे होंगे, आप रामचरितमानस पाठ करते हैं, साक्षात शंकर भगवान अभिशाप दे दिए काकभूषणी जी को, लेकिन बचाने वाला कौन है? गुरु जी है। तो ईश्वर गुस्सा करे तो गुरु बचा लेता है। अच्छा, कितनी देर बोलना है समय? तो ये जो है, तो इसीलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्र बताया गुरु कैसे होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। दोनों योग्यता दिए हैं गुरु के लिए, शास्त्र का ज्ञान हो और स्वयं अनुभवी भी हो। जैसे कोई शास्त्र अध्ययन करते हैं, हम देखे बहुत प्रोफेसर देखे हैं, पूरा कहीं से पूछे बता देंगे। 6 जो अंग है हमारा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, सांख्य, योग, ये सब पता है, और सारे जितने भी प्रस्थान त्रयी, बृहत प्रस्थान सब पता है। एक बार एक प्रोफेसर पढ़े हमको 6 दर्शन, उसके बाद आकर के बोले महाराज जी कुछ बताइए। बोला क्या बात है? बोले नहीं महाराज, हम पढ़ा तो देते हैं, श्रोत्रिय हैं, शास्त्र से कहीं से भी पूछिए, और कोई ब्रह्मनिष्ठ भी है तो शास्त्र का ज्ञान जो होना जरूरी है सिखाने के लिए। मतलब अध्यारोप, अपवाद, पंचकोश, जैसे बचपन से जो योग भ्रष्ट होता है तो ज्ञानी तो है, लेकिन शास्त्र का प्रक्रिया बताने के लिए शास्त्र जैसे बताता है, भाई ये पंचकोश है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। जो शास्त्र का अध्ययन किया हो वही बताएगा। पहले बताएगा भाई आत्मा अनात्मा, नित्य अनित्य विवेक बताएंगे, फिर आत्मा अनात्मा विवेक बताएंगे, फिर वो भी आगे जाकर के एक एक करके निषेध करते जाते हैं। जो प्रक्रिया है इसको अध्यारोपवाद प्रक्रिया कहते हैं। जैसे स्कूल टीचर होता है, उंगली लेकर के जहां है, एक सीढ़ी होती है गुरु, और एक छोर ऊपर रहता है, एक छोर नीचे रहता है। तो ईश्वर क्या हो गया? ऊपर हो गया, छत के ऊपर। आपको जाना है तो एक सीढ़ी चाहिए, ये एक छोर नीचे रहेगा। व्यावहारिक सत्ता में हम जिस स्तर पर हैं, शरीर स्तर पर हैं, गुरु ही हमको वहीं से उठाता है। और एक जो दूसरा छोर तो ईश्वर में है, वो उस स्थिति में है, वो परमानंद की स्थिति में है। तो इसलिए गुरु जो है, गुरु एवं अभिगच्छेत, श्रुति वेद बताती मुंडकोपनिषद, गुरु के पास ही जाए। ऊपर से भाष्यकार लिख दिए सर्वशास्त्रज्ञों की, बोले सारे शास्त्र का ज्ञान भी हो, और स्वातंत्रेण ब्रह्मान्वेषणम न कुर्यात्, स्वतंत्र किताब पढ़ करके आप अध्ययन नहीं करना चाहिए। मैं देखा हूं ऐसे बहुत बड़े विद्वान हैं, विदेश के हैं, यहाँ तक कि ये टीका, शंकर भाष्य, आनंद गिरी टीका, सारे का हिंदी अंग्रेजी अनुवाद किए हैं। अब आखिरी में अंतिम में ऐसे शब्द लिखे हैं, मैं आपको बोल नहीं सकता। श्रद्धा जो सहित जो है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से पढ़ाई की। एक जगह में शास्त्र बताता है, जैसे यहाँ आएगा गीता में कूटस्थ शब्द आएगा 15 अध्याय में, माया का अर्थ, माया, कूटस्थ शब्द का अर्थ माया 15 अध्याय में। और वही कूटस्थ शब्द बृहदारण्य उपनिषद में आएगा, मुंडक में उपनिषद आएगा, कहीं भी हर जगह देखिए कूटस्थ मतलब ब्रह्म है। तो किस जगह पर क्या प्रयोग हुआ है,
शब्द को नहीं देखना, हम षड्विध तात्पर्य लिंग आता है ना, उपक्रम देखना है, संघात देखना है, ये तत्वमसि आता है, देखते हैं ना, सदैव सौम्य, ये सारा कुछ सत्य था, परमात्मा था, आखिरी में ला करके तत्वमसि करके 9 बार कहा जाता है। तो जो बार बार कहा जाए वही तात्पर्य है। तो ये षड्विध तात्पर्य लिंग है, महापुरुष लोग बताते हैं, और भगवान की कृपा है कि प्रत्यक्ष जो ईश्वर है, परोक्ष तो जानते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप में गुरु रूप में हमारे स्थित हैं, और वही हमको आत्मज्ञान कराते हैं। तो गीता देखना है। अच्छा, श्लोक नंबर बोलिए। 7वां 8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ये ज्ञान मतलब शास्त्र ज्ञान। गुरु से जब श्रवण करते हैं वो उसको कहते हैं ज्ञान। जैसे अब 10वां व्यक्ति, जैसे पता है ना, डूब गया, सोच रहे हैं सब, जब कोई अपने गुरुजन आकर के बताए भाई अब 10वां आदमी डूबा नहीं है, नदी पार करते समय बच्चों को बताया